स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव ऑफिशियल नोटिस आपकी जारी की गई है, जिसमें मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग तिथि को लेकर के बात की गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे, काउंसलिंग से संबंधित क्या कुछ अपडेट है आपकी रिजल्ट को लेकर के। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रिजेक्टेड लिस्ट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे अगर मेधा सूची जब तैयार की जाएगी तो उसमें जो है कई तरह के कैंडिडेट हैं, रिजेक्टेड वाले भी हैं, उसमें शामिल हैं। तो क्या आपके अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम पे अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटियां थीं तो क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा, जो भी चीज़ें हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी यहाँ पे बात करेंगे। और अगर बात करें रिजल्ट से संबंधित मेरिट लिस्ट काउंसलिंग को लेकर के देखेंगे, तो इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बिहार ग्राम कचहरी से संबंधित है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ ऑफिशियल नोटिस आपकी जारी की गई है और नोटिस में क्या कुछ मेंशन किया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ पंचायती राज विभाग आनंद शर्मा यानी कि प्रेषक में सेवा में अगर आप देखेंगे तो सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी बिहार और विषय में ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के संबंध में। और ये लेटर आपका यहाँ पे जारी किया गया था 5 फरवरी 2025 को। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन नोटिस संख्या जो है 826 के द्वारा दिनांक 16/1/25 से लगा करके 29/1/2025 तक जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और साथ ही प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से नियोजन से संबंधित निर्धारित तिथि सभी जिलों को सूचित किया गया है। अब ये आपका जो ऑनलाइन आवेदन किया गया तो उसको लेकर के यहाँ पे बातें की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में कि उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक संख्या 2057 दिनांक 4 फरवरी 2025 द्वारा प्रखंडों के लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। और विदित हो कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर पीएस ठीक है लॉगिन कर आवेदनों की निम्नवत स्क्रूटनी करेंगे ताकि निष्पक्ष एवं पारदर्शिता बनी रहे। यानी कि ये स्क्रूटनी को लेकर के बात की गई है। और ये आपके अगर बात करिए 4 फरवरी को ही यहाँ पे आपके लॉगिन आईडी यहाँ पे दिया। आपको पता होगा कि एक डेट आई थी, उसमें नोटिस जारी किया गया था जिसमें तमाम तरह की डेटें लिखी गई थी, मेधा सूची कब तैयार की जाएगी, नियोजन संबंधित चीज़ें बताई गई थी। यहाँ पे देखेंगे अगर तो ग्राम कचहरी स्तर पर गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति को जो है दिनांक 8 फरवरी 2025 को प्रखंड कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो नियोजन समिति के समक्ष ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जो है यहाँ पे प्राप्त आवेदन के आधार पर तैयारी ऑनलाइन मेधा सूची से मिलान करने पर ठीक है मिलान कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर तैयार मेधा सूची सही है। अगर मेधा सूची गलत है तो उसे सही करेंगे एवं किसी अभ्यर्थियों को अस्वीकृत करने के पूर्व अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। और इसके लिए विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर मान लीजिए जो भी कैंडिडेट हैं यानी कि जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन भरा है, फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन में मेधा सूची से मिलान करें, यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए यानी कि जो भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर आपकी जो मेधा सूची तैयार की गई है सही है या नहीं है। अगर मेधा सूची गलत है तो उसे जो है सही करेंगे। यानी कि आपका अगर गलत हो गया है तो आपको सुधार किया जाएगा, मौका दिया जाएगा आपको। और किसी अभ्यर्थी को अस्वीकृति अस्वीकृति जो है करने के पूर्व अस्वीकृति के कारणों का जो है यहाँ पे पता लगाएंगे। यानी कि स्पष्ट उल्लेख पोर्टल पर अंकित किया जाएगा जिसके विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका यहाँ पे अगर बात करें फॉर्म में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो अगर मान लीजिए आपकी मेधा सूची तैयार की गई और आपका नाम है तो आपका यहाँ पे सब कुछ बाद में भी आपको जो है सही करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित मेधा सूची नियोजन समिति द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिनांक 11 फरवरी को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, ताकि दिनांक 15 फरवरी से लगा करके 1 मार्च तक उस पर आपत्ति प्राप्त किया जा सके। इस हेतु प्रखंड कार्यालय एवं जिला शिक्षा पद यानी कि जिला कार्यालय में उक्त सूची प्रदर्शित करते पर उस पर जो है आपत्ति की मांग की जाएगी। यानी कि यहाँ पे दिया गया है क्या कि 15 से यानी कि 15 फरवरी से 1 जो है मार्च तक ये प्रक्रिया चलेगी, आपकी आपत्ति प्राप्त किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा सही आवेदन नहीं भरा गया है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने सही आवेदन नहीं भरा है तो सही आवेदन नहीं भरा गया है तथा विज्ञापन की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, ठीक है, और वैसे अभ्यर्थियों की अस्वीकृति सूची रिजेक्टेड लिस्ट पोर्टल पर अपलोड की गई है जिन्हें नियोजन समिति से अनुमोदित कर दिया जाए।
यानी कि जैसे कुछ क्राइटेरिया रखा गया था आपको, तो अगर वो आपका फुलफ़िल नहीं हो पाया था तो उसकी वजह से यहाँ पे दिया गया है कि अगर रिजेक्टेड जो लिस्ट है पोर्टल पर अपलोड की गई है, उन जिन्हें जो है नियोजन समिति से अनुमोदित करा दिया जाए। ठीक है, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि क्या दिक्कत थी, क्या किस वजह से जो है यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। चौथे नंबर पे अगर यहाँ पे देखेंगे, पाँचवें नंबर पे, तो उक्त कार्य हेतु नियोजन समिति को एक कार्यपालक, ठीक है, और यहाँ पे सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए छठे नंबर पे, नियोजन समिति द्वारा रिजेक्ट किए गए आवेदकों की विभाग द्वारा रैंडम आधार पर सत्यापन किया जाएगा। यानी कि रैंडमली वहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, अगर कुछ सही पाया जाता है तो कुछ को रख दिया जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये आप देख पा रहे हैं कि क्या ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर ये चीज़ देखेंगे आप तो। उसके बाद आप नीचे देखेंगे सातवें नंबर पे, तो आपत्ति के निराकरण के उपरांत पोर्टल पर ही अनुमोदित मेधा सूची पुनः अपलोड करेंगे तथा मेधा सूची में क्रमांक 1 पर अंकित अभ्यर्थी की काउंसलिंग हेतु विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। यानी कि अगर जब मेधा सूची आपकी जारी की जाएगी तो उसके बाद से फिर से अगर आपत्ति आपको करना है, ठीक है, मतलब कि मेधा सूची जब जारी की जाएगी तो उस पर आपत्ति करना है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि आपत्ति के निराकरण के उपरांत, ठीक है, पोर्टल पर ही अनुमोदित मेधा सूची पुनः अपलोड करेंगे तथा मेधा सूची में क्रमांक 1 पर अंकित अभ्यर्थी की काउंसलिंग हेतु विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश यहाँ पे निर्गत किया जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर से जो यहाँ पे आपको जो है काउंसलिंग हेतु विभाग द्वारा अलग से यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आठवें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आठवें नंबर पर दिया गया है कि दिनांक 8 फरवरी के मतलब कि 8 फरवरी 2025 के बैठक में नियोजन समिति के अध्यक्ष सरपंच, ठीक है, एवं सदस्य उप सरपंच द्वारा बैठक में उपस्थिति होना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बिहार पंचायत अधिनियम 2006 यथा संशोधित में कर्तव्य की उपेक्षा की श्रेणी में माना जाएगा। तो ये यहाँ पे सरपंच और उप सरपंच द्वारा बैठक में उपस्थित होना यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पे सूचना दी गई है। तो यहाँ पे देखिए जिनका भी यहाँ पे रिजेक्ट होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे, ठीक है, और जिनका सही रहेगा मेधा सूची तैयार की जाएगी अलग अलग। ठीक है, तो ये मतलब कि रिजेक्टेड वाले कैंडिडेट को भी पता चल जाएगा कि हाँ किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, क्या किस वजह से हुआ है और क्या कारण था। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लोग मेधा सूची को लेकर के अगर बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मेधा सूची आप देख रहे हैं पहले नंबर पे कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयनित तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेधा अंकों के आधार पर पैनल वो आपका जो है यहाँ पे तैयार किया जाएगा। दूसरे नंबर पर देखेंगे स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन में आपको जो 10% का छूट, ठीक है, तथा स्नातकोत्तर यानी कि तब यहाँ पे 20% का छूट, ठीक है, यहाँ पे दिया जाएगा। तो अब जिसका ग्रेजुएशन होगा यहाँ पे अगर पीजी किया होगा उनके लिए जो है 20% का यहाँ पे अधिमानता जो है वो दे होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक दे होगा और प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक यानी कि 2.5, ठीक है, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके लिए बात की गई है। और यहाँ पे ये जो आपका परंतु इस प्रकार जो भारांक होगा आपका यानी कि वेटेज की बात की गई है वो 12.5% यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी आपको ये पता ही है कि यहाँ पे अगर बात करें मेधा सूची को लेकर के जो बात की गई है, जैसे टाई ब्रेकर को लेकर के हमने बात किया भी था, ठीक है, तो टाई ब्रेकर यहाँ पे होने पर यानी कि समान अंक होने पर उनकी जो एज होगा यानी कि उम्र सीमा होगा उसके आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी ये सारी डेट आपको दिख ही रही है कि क्या क्या कब कब क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर बात करें नियोजन पत्र निर्गत हेतु निर्धारित अवधि यानी कि अगर बात करें यहाँ पे सारा काम यहाँ पे फाइनल हो जाएगा आपको तो 11 मार्च से लगा करके 18 मार्च के बीच आपकी जो है नियुक्ति यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाएगी अगर देखा जाए तो, जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट दी गई है आपकी। उसके बाद जो आपकी मेधा सूची को जो ग्राम कचहरी के सूचना पट पर या प्रखंड कार्यालय पर जो उसको जो है प्रदर्शित कर दिया जाएगा और उस पर आपको आपत्ति अगर है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेट भी आपकी दी गई है 15 फरवरी से जो है आपको इसको करना है। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें यहाँ पे तो आपत्तियों का निराकरण एवं पुनः स्वच्छ पैनल तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु निर्धारित अवधि, तो इसी में सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, ये सारी प्रक्रिया जो है वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि 15 तक जो है मेधा सूची आपकी जो है यहाँ पे करा दी जाएगी।